प्रताड़ना अधिक से अधिक है, जिस तरह का भी हम कह लें अधिक से अधिक है। और देखिए अब पंजाब हरियाणा किसी भारत के दो राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं, तो हमें जो नजर आ रहा है। अब हमें मीडिया बोलता था आप रोड रोकते हैं, इससे लोगों को तकलीफ होती है। हम तो आज भी नहीं कह रहे रोड ब्लॉक करेंगे, आज भी नहीं कह रहे हैं कि हम कहा रोड रोकेंगे। अब तो सरकार ने स्वयं रोड रोक रखी है पिछले 2-3 दिन से, और जो वो दिखा रहे हैं कंक्रीट की 10-10 फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है रोड्स में, मुझे पता, हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। हमने तो मंत्री महोदय से कहा आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया, आप मध्य प्रदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए, आप ये बेंगलोर से आ रहे थे ये हमारे लोग, उनकी एक और थी आगू, उसको बालों से जैसे खींचा गया, उसके सर पर चोट लगी, हम फिर आपसे वार्ता करने गए। आपने उड़ीसा में 100 किसान आ रहे थे, टिकटें ली हुई थी, उनको अरेस्ट कर लिया। आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुंचे। क्यों पहुंचे? कि हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए। पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं, उसके बाद कुछ हुआ। देखिए वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए, हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, अजय लगता उन्हें भी हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। देखिए सीधी सी बात, बहुत आसान बात है, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, वो कह रहे हैं इसमें मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। हमने सीधी सी बात, सीएसीपी एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता, वो सारी डिटेल्स ले लेता है। वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है, हर 6 महीने बाद गेहूं हो, धान हो और चीजें हो, उनके ऊपर वो एमएसपी का अनाउंस करते हैं। कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दे कि आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बनाए, हमने बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत है ही नहीं है। तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था, आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं। हमने ये भी बोला, माननीय प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने कहा था एमएसपी गारंटी कानून देंगे, उनकी सिफारिश है। और 2018 में तत्कालीन खेती बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है जिन्होंने कहा था C2 + 50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे, उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर सरकार का पक्ष भी सुना, जो पीएल डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना, और निर्णय किया भी एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा हमने कहा आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आप जो दिया 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया, तब कर लेते। तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था, जिससे हम निराश हुए हैं भी सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। C250 के ऊपर भी उनका कोई निर्णय है। किसान मजदूर के कर्ज के बारे में बोलने मालूम करना पड़ेगा कितना है भाई, ये बैंकों का काम है, 10 मिनट का काम है। भारत सरकार चाहे डेटा 5-4 दिन में कलेक्ट करके दे सकती है, कौन सी बड़ी बात है। हम कहते हैं चलो डेटा भी नहीं, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए भी हम किसान मजदूर का कर्ज माफ करेंगे, नोटिफिकेशन कीजिए। कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो मीटिंग जैसी सारी वार्ता, उन मीटिंग में हमने सब कुछ वहां बोला है, सब कुछ कहा है। इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर,
ठीक है, आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ हमारी ओर से। उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरअमन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। दूसरा, हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए, ठीक है। वो हमारे अक्ष को से हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई है, हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की। वहां से पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं है, हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले, उनके आदमी हैं। तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे, चाहे पंजाब और देश के गायक हैं, बुद्धिजीवी हैं, एनआरआई भाई हैं, चाहे और सिविल सोसाइटी है, सभी सिविल सोसाइटी, उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है, वो जरूर इस बड़े आंदोलन में, ये हमारा सवाल नहीं, हम नहीं कहते, 140 करोड़ देशवासियों की मांग है, उसमें से 60 करोड़ से अधिक किसान है जिस देश में, खेत मजदूर अलग हैं, तो 70-75% आबादी की मांग है। सब हम मिलके करेंगे, इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा। तो ये हमारी बात सी। और मैं हुण पंजाबी च कह देना चाहना भी देखो भराओ, पंजाबी ते हरियाणा मीडिया, मैं सारा मीडिया कहना चंगा, कोई माड़ा नहीं है। अपने बंदे जरूर मीडिया नाल जड़ा सहयोग करन, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੜਕਾਹਟ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੜਕਾਹਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ। तो इस करके फिर सारे मीडिया ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ सहयोगी है, सारा मीडिया, दूसरा भी हैगा। देखो ये मौके ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ परिस्थितियां बनदियां ने, ਕਿਹੋ ਜੇ मौके ਦੇ फैसले लेने ਪੈਂਦੇ, ये मौके ਤੇ पता लगेगा। हमने उनके समक्ष हरियाणा की पोजीशन रखी भी, हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। आप हरियाणा में हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं, हरियाणा के हर गांव में वाटर कैनन भेजे हैं आपने, हरियाणा के हर गांव में पटवारी जा रहे हैं, हरियाणा के हर गांव के किसान को, रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा, बोला जा रहा आपका बेटा एमबीबीएस कर रहा, उसे करने नहीं देंगे, आपका बेटा डिग्री जिस तरह की उसको होने नहीं देंगे, आपका घर भाई नौकरी कर रहा उसे नौकरी से निकाल देंगे और आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे। तो इस तरह की मतलब अन्य तरह की प्रताड़ना अधिक से अधिक